Hi everyone, welcome back to this another video of PYQ session 53 of Life Science। ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 53 की वीडियो होने वाली है। एंड अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि ये CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड वीडियो होती है, जिसमें कि हम दिसंबर 2026 के वीडियो के लिए पेपर के लिए इसे कवर कर रहे हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं और तो बता दें ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होती है। क्योंकि आपकी केवल एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी केवल एक डेली बेसिस पे क्वेश्चन एनालिसिस होना चाहिए, ना कि पूरा एक साथ ही आपको 2-3 घंटे के वीडियो दिखा दें तो दिमाग आपका भी चकरा जाए। तो डेली 10 से 15 मिनट आप देख के अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कैसे आप क्वेश्चन आते हैं। तो क्रिस्टल के टॉपिक्स होते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं। जैसे कि आज मंडे है, आज हमारा टॉपिक सेल कल्चर चल रहा है। अभी ये 2 दिनों तक और चलेगा, यानी मंडे, कल ट्यूसडे, हाँ बस ट्यूसडे तक। उसके बाद वेडनेसडे को भी ये चलेगा। तो देन उसके बाद हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। डेली हम PYQ सीरीज़ होती है, ये एवरीडे मॉर्निंग में अपलोड हो जाती है, 1 सब्जेक्ट एवरीडे डेली कंसिस्टेंसी के साथ, जिससे कि मैक्सिमम स्कोर आप कर सकें। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आपको बस एक काम करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना है। तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब जरूर करो, सपोर्ट बनाए रखो, जिससे कि मैं भी आपके लिए इस तरह की वीडियो ला पाऊँ एंड आपकी भी प्रैक्टिस हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपकी स्क्रीन पर पता है आपको क्या होता है, क्वेश्चन शो होते हैं और आपको उसको जवाब देने रहते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत हम छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। मोटिवेशन कोटेशन ये है कि सम टाइम यू विन एंड सम टाइम यू लर्न। यानी इसका मतलब क्या है, ये अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं तो इससे 2 चीज़ होंगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप या तो अच्छे से कवर अप करेंगे और उसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा, जिससे कि आप सही बता पाएंगे, और या तो आप उसे गलत नहीं बताएंगे, आप उसको सीखेंगे। मैं उसको जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता चलेगा कि उसका आंसर क्या होने वाला है। ये गलत तो तब होता है जब आप देखते ही नहीं वीडियो। तो आप या तो जीतेंगे या तो फिर आप उस चीज़ को याद रखेंगे, या तो आपको उससे सीखेंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होगा, उसे देखिए, इसका आंसर बताइए और मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप अपने आंसर से मैच करिएगा। विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर चेकिंग माइकोप्लाज्मा कंटेमिनेशन इन अ मैमेलियन सेल लाइन। माइकोप्लाज्मा कंटेमिनेशन क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। जब भी आप PCR करते हैं किसी भी जीन, किसी भी DNA का, तो उस PCR में क्या होता है कि माइकोप्लाज्मा कंटेमिनेशन होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। माइकोप्लाज्मा जहाँ कंटेमिनेशन हो जाता है, वहाँ पे DNA का नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसका DNA का नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जो आप जीन डाल रहे हैं उसका नंबर हाई हो जाएगा। तो PCR का अगर आपने एप्लीकेशन पढ़ा होगा तो उसमें एप्लीकेशन में यही ये दिया होता है कि माइकोप्लाज्मा कंटेमिनेशन में हम PCR का यूज़ करते हैं टेस्ट को देखने के लिए कि माइकोप्लाज्मा कंटेमिनेशन है कि नहीं DNA में। तो यहाँ पे साउथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ये बहुत साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन और वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन ये आपके छोटे सैंपल के लिए होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नंबर के बेसिस पे, तो इसमें नहीं होगा। एलिसा नहीं होगा, PCR यहाँ पे होगा। नेक्स्ट कह रहा है, स्टूडेंट एडेड DMEM कल्चर मीडियम विच वॉज द पिंक कलर इज ग्रोइंग इनटू लीवर सेल। 3 days लेटर मीडियम कलर वॉज येलो, दिस इंडिकेटेड। तो आपको पता है कि आप जब भी कोई सेल का क्या करते हैं, कल्चर यहाँ पे करते हैं, और कल्चर करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो और आपका सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है, या फिर कहें तो लाइट रेड कलर का होता है। और ये बाद में अपने pH जब इसका चेंज होता है बाइकार्बोनेट बफर के साथ, या फिर जो आपका प्राइमरी कल्चर मीडिया बना रहे हैं उसके क्या होता है कि उसकी वजह से जब आपका pH चेंज होता है तो या तो वो ऑरेंज की तरफ शिफ्ट होता है, या तो वो पिंक की तरफ शिफ्ट होता है, डार्क पिंक की तरफ शिफ्ट होता है। तो ऑरेंज की तरफ हो रहा है यानी आपका pH क्या होता है, घट रहा है, और पिंक की तरफ हो रहा है यानी आपका pH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो कलर चेंज होता है ये आपका pH की वजह से होता है। तो यहाँ पे चेंज इन सेल मॉर्फोलॉजी नहीं, सेल इन द चेंज इन द pH ऑफ द मीडियम, बिल्कुल सही। pH ऑफ द मीडियम चेंज होता है, उसके साथ डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं, इसका भी नहीं होगा। लैक ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जो कि pH के मीडियम का pH चेंज होने को बताता है। आई होप आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, टू कीप देम इन अ टोटीपोटेंट स्टेट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल नीड टू बी मेंटेन इन अ मीडियम सप्लीमेंटेड विथ।
यानी कोई भी सेल को टोटीपोटेंट स्टेट, यानी वो टोटीपोटेंट स्टेट आपकी क्या होती है, पहले उसको बात कर लेते हैं। टोटीपोटेंट स्टेट क्या होती है, जब भी कोई सेल हमेशा के लिए अपनी उसी स्टेट में रहती है और जब वो डिफ्रेंशिएट करती है तो वो किसी भी तरीके की सेल बना सकती है। एनी टाइप ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकती है जो टोटीपोटेंट सेल होती है। जैसे कि आपका क्या हो गया यहाँ पे जाइगोट, जाइगोट क्या होता है, एक टोटीपोटेंट सेल होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल नीड मेंटेन मीडियम सप्लीमेंटेड। अब इसको टोटीपोटेंट सेल को मीडिया हम बना रहे हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मीडियम इसको प्रोवाइड करके इसको बना रहे हैं। तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि जिससे क्या हो जाए कि ये जो सेल हमारी जो हम ग्रो किए हैं वो हमेशा के लिए क्या है, अभी तक टोटीपोटेंट स्टेट में ही रहे। तो ग्रोथ हार्मोन तो इसलिए देना पड़ेगा कि उससे प्रॉपर ग्रोथ मिलती रहे जब वो डिफ्रेंशिएट करना चालू करे, या फिर जब भी कोई भी स्टेज में रहे तो वो उसके अंदर ग्रोथ चीज़ें ग्रोथिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए ग्रोथ को इनहिबिट हम नहीं करते हैं। ल्यूकेमिया इनहिबिटिंग फैक्टर जो होता है इसको क्या करते हैं, हम इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल होंगे हमारी टोटीपोटेंट स्टेम सेल में ही बनी रहेंगी, वो क्या होंगी, आपस में डिफ्रेंशिएट क्या होंगी, नहीं होंगी। तो डिफ्रेंशिएट होने से बचाने के लिए और उसे टोटीपोटेंट स्टेट में रखने के लिए ही हम उसे इन ल्यूकेमिया इनहिबिटिंग फैक्टर देते हैं, जिससे कि हमेशा टोटीपोटेंट सेल बनी रहती है, स्टेट में रहती है। नेस्टिन इंसुलिन ये नहीं होगा। तो आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे अब शो होगा। तो ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रोड्यूस कॉमर्शियली फॉर मेमेलियन सेल कल्चर। ये सारे गेट के क्वेश्चन हैं, CSIR नेट के क्वेश्चन भी मैंने लाए हैं और गेट के भी क्वेश्चन लाए हैं, जिससे कि दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमर्शियली फ्रॉम मेमेलियन सेल कल्चर, यानी इसमें से कौन सा चीज़ है जो कि कॉमर्शियली प्रोवाइड किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है मेमेलियन सेल कल्चर के लिए। प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन एंड रेनिन। तो आपको पता है जो इंसुलिन होता है वो कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है मेमेलियन सेल कल्चर के लिए। तो पहली बात तो इंसुलिन को हम यहाँ कह सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स की बात कर रहा है। तो एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स के बारे में देखें अगर हम, तो यहाँ पे मैमल्स के लिए पूछा है सेल कल्चर के लिए, और यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स जो होता है ये आपके बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। इंसुलिन क्यों नहीं होगा, ये भी क्योंकि बैक्टीरिया से निकाला जाता है अब के टाइम पे, तो ये भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो होता है ये मैमल से निकाला जाता है, और ये क्या होता है, हार्ट अटैक के जितने भी मरीज होते हैं उनमें क्या कहता है, ब्लड क्लॉटिंग को होने से बचाता है, ब्लड क्लॉटिंग को होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, जो कि मैमल सेल कल्चर के द्वारा निकाला जाता है और कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है। डिटेक्शन ऑफ विच हार्मोन इज कॉमनली यूज्ड टू टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी इन ह्यूमन। सॉरी ये शायद अनदर क्वेश्चन टॉपिक से हटके हो गया, लेकिन आपको पता है कि अगर ह्यूमन में प्रेगनेंसी चेक किया जाता है तो वो हमारा ह्यूमन कोरियोनिक ग्रोनेडोट्रोफिन, जैसे कि SCG भी कहते हैं, इसको आपको यूरिन में ये आने लगता है फीमेल्स में, और इसी के टेस्ट से आपको क्या कर इसका टेस्ट करके आपको क्या पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो SCG जो होता है इसी के थ्रू पता चलता है, बाकी हार्मोन के थ्रू नहीं पता चल पाता। तो ये क्वेश्चन था। और नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, वाई द मेमेलियन सेल कल्चर CO2 इंक्यूबेटर। CO2 इंक्यूबेटर की जरूरत पड़ती, क्यों नहीं जरूरत पड़ती, क्यों जरूरत पड़ती, क्योंकि pH को मेंटेन करना रहता है, मेंटेन pH। अगर pH मेंटेन नहीं करेंगे तो पूरा सेल कल्चर बेकार हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका आंसर ही हो जाएगा। सेल डेफिशिएंट हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज SPRT एंजाइम जिसे कहते हैं, ये क्या करता है आपका, सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बाय साल्वेज पाथवे, synthesis of purine deoxynucleotide by de novo pathway, supply of hypoxanthine in culture medium, supply of thymidine in culture medium। तो ऐसी सेल जिसमें कि ये नहीं होता है HPRT, वो किस पे मतलब कि रिले करती हैं, वो किसके थ्रू आपका मतलब कि बनाती हैं अपने अंदर के जीन को और न्यूट्रिएंट को कैसे मतलब कि मेंटेन करती हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला होगा, जिसमें कि सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन होती है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की बाय डी नोवो पाथवे। ये सेल का क्या होता है, नेचुरल पाथवे होता है। और अगर इसे क्या करते हैं कि हम सेल डिफिशिएंट कंडीशन में HPRT अगर नहीं देते हैं तो सेल अपने न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन का सिंथेसिस आराम से डी नोवो पाथवे के थ्रू करती है। यहाँ बोला द फॉलोइंग कल्चर सिस्टम यूज्ड फॉर ग्रोइंग लार्ज अमाउंट ऑफ एंकरेज डिपेंडेंट सेल एक्सेप्ट। एंकरेज डिपेंडेंट सेल क्या होती हैं, जो एक दूसरे से क्या करती हैं, सेल अडहेयर होकर रहती हैं, यानी एक दूसरे से चिपक के रहती हैं। तो ये कौन से किसमें ग्रो की जा सकती हैं और किसमें ग्रो नहीं की जा सकती हैं। तो बात करें एंकरेज डिपेंडेंट सेल जो होती हैं, ये रोलर बॉटम में आपकी करवाई जा सकती है, रोलर बॉटम में ग्रो हो जाती है, हॉलो फाइबर रिएक्टर में हो जाती है, माइक्रो कैरियर्स में हो जाती है ग्रो। लेकिन एयरलिफ्ट फर्मेंटेशन जो होता है, यहाँ पे क्या होती है, जो आपकी सस्पेंडेड सेल होती हैं, यानी जो फ्लूइड में रहने वाली सेल होती हैं, जैसे कि आपकी ब्लड की जितनी सेल्स हो गई हैं वो सारी एयरलिफ्ट फर्मेंटर में यूज़ की जाती हैं, और साथ ही साथ बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी में नहीं होती ग्रो एयरलिफ्ट आपकी एंकरेज डिपेंडेंट सेल। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ऑल द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड animal cell culture and help the cells to adhere the cell culture disexer। यानी इसमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो कि सेल को के कल्चर करने में उसमें मतलब कि हेल्प नहीं करता है, चिपकने में हेल्प नहीं करता है। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं ये सेल को मदद करते हैं। सेल कल्चर मीडिया जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे से अडेयर करने में। कोलाजन भी एक मेस नेटवर्क का काम करता है, एक दूसरे सेल के बीच में उसे बॉन्ड करने का काम करता है। और हाइलुरोनिक एसिड भी जो होता है ये साइटोस्केलेटन की तरह वर्क करके सेल को एक दूसरे से मतलब कि कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन फॉस्फोलाइपेज ए की बात करें तो ये क्या करता है, ये लिपिड को सेल के तोड़ने का काम करता है और उसको अलग करने का काम करता है। तो फॉस्फोलाइपेज ए कोई भी मीडिया बनाने में, सेल मीडिया बनाने में वर्क नहीं होता है। तो फॉस्फोलाइपेज ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर द ग्रोथ ऑफ टी सेल द ग्रोथ फैक्टर नीडेड वुड बी। तो टी सेल को जब हम ग्रो करवा रहे हैं तो इसके लिए कौन सा ग्रोथ फैक्टर चाहिए होता है, तो इंटरल्यूकिन 2 की ज़रूरत पड़ती है। एपिडर्मल ग्रोथ पेल केवल एपिडर्मल स्किन इन सबको ग्रोथ करवाने के लिए हेल्प लिया जाता है। फाइब्रोब्लास्ट को ग्रो करवाने के लिए TNF अल्फा दूसरी सेल्स को ग्रो करवाने के लिए। लेकिन इंटरल्यूकिन जो 2 होता है ये टी सेल को ग्रोथ करवाने में हेल्प किया जाता है, लिया जाता है। During the media preparation for cultivation of cell, insoluble precipitation of calcium phosphate are often formed. Identify which method can be adopted to avoid this problem। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जब कैल्शियम होता है तो मीडिया में आप डालते हैं और उसके साथ ही साथ आप क्या करते हैं, जब इसमें सेल को मीडिया देते हैं तो ये यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम के क्या हो जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल बन जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए सॉलिड पार्टिकल को फॉस्फेट के साथ मिलके कैल्शियम सॉलिड पार्टिकल बनाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको होल्ड एट pH 5.6 पे अपने मीडिया को कुछ टाइम के लिए रखना पड़ता है। एट द एंड 7.3 से 7.2 या 7.4 तक का pH मेंटेन करना रहता है, लेकिन शुरू में 5.6 का मेंटेन करना था pH, जिससे कि कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। द कल्चर फ्रूट्स 1000 to 5000 कॉलोनीज इन ऑफ हाइब्रिडोमा आर स्क्रीन्ड फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाय वेस्टर्न ब्लॉट एंटीजन कैप्चर, नॉर्दर्न ब्लॉट एंटीबॉडी कैप्चर एनालिसिस। तो यहाँ पे बात करें तो वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है और नॉर्दर्न ब्लॉट जो होता है ये इतने ज़्यादा लार्ज कॉलोनी को आइडेंटिफाई करने में, स्क्रीनिंग करने के लिए यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म में होगा। एंटीजन कैप्चर एनालिसिस और एंटीबॉडी कैप्चर एनालिसिस को हम बनाते हैं, जिससे कि ये जाके सेल्स के कॉलोनी में सेल से अटैच हो जाते हैं और बाद में क्या करते हैं, स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं कलर सोइंग के माध्यम से, फ्लोरोसेंस के माध्यम से। तो क्यू और एस ऑल ऑप्शन हो जाएगा, इसी के थ्रू स्क्रीनिंग हुई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, इन सेल एनिमल सेल कल्चर एडिशन ऑफ सीरम टू मीडिया इज। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल कल्चर कोई कर रहे हैं एनिमल सेल का, तो उसमें सीरम को क्यों मिलाया जाता है मीडिया में। तो सीरम मिलाने से क्या होता है, वहाँ पे सीरम का वर्क ही होता है कि अमाइनो एसिड देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करता है डीएनए सिंथेसिस के लिए, और जितने भी सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो सारे प्रोवाइड करता है सीरम। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आई थिंक ये इसके बाद वाला ये लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा।
इन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हैट मीडियम। हैट मीडियम के लिए जो भी हमने देखा था उसी का ये क्वेश्चन है। हैट में क्या होता है कि आपका अमाइनोपेक्टिन जो होता है ये क्या करता है, सेल के जो नेचुरल आपका पाथवे होता है प्यूरिन बनाने का, नेचुरल पाथवे जो होता है उसको इनिबिट कर देता है, इनिबिट कर देता है, यानी आपके डी नोवो जो पाथवे होता है सेल का नेचुरल प्यूरिन बनाने का, इसको क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है और अपना एक नया प्रोड्यूस करता है जिससे कि थायमिडीन काइनेज और हाइपोजेंथिन गोनोसिल फॉस्फोराइल ट्रांसफरेज इसको मतलब डालता है जिससे कि नया आपका बन सके प्यूरिन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पहले देखते हैं। इन ये कह रहा है कौन सा इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट, इंक्लूडिंग ड्रग अमाइनोपेक्टिन ब्लॉक मेजर पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये सही बोल रहा है, अमाइनोपेक्टिन जो होता है ये क्या करता है, मेजर जो पाथवे होता है सिंथेसिस का उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के बनने का। तो ऑप्शन नंबर पी तो सही होगा। तो यहाँ पे ये वाला एलिमिनेट हो गया और ये वाला एलिमिनेट हो गया। हाइपोजेंथिन प्रिकर्सर फॉर थाइमिडीन, हाइपोजेंथिन प्रिकर्सर फॉर थाइमिडीन। इसके बाद देखते हैं इंक्लूड ड्रग अमाइनोपेक्टिन टू ब्लॉक मेजर पाथवे फॉर सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड्स, इंक्लूडिंग द अमाइनोपेक्टिन टू ब्लॉक मेजर पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस को मेजर पाथवे में पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस नहीं आते हैं, न्यूक्लियोटाइड के आते हैं, तो ये नहीं होगा। सेल कैन ग्रो टू प्रेजेंट द अमाइनोपेक्टिन इफ दे हैव एंजाइम थाइमिडीन काइनेज एंड हाइपोजेंथिन गोनोसिल। ठीक है, ठीक। सेल कैन ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ अमाइनोपेक्टिन, सेल कैन ग्रो हो सकती हैं अमाइनोपेक्टिन के जब उनके पास थाइमिडीन काइनेज और ये होना चाहिए। ये प्रोवाइड कर देता है कौन, HAT प्रोवाइड कर देता है। तो ऑप्शन नंबर एस, पी एंड एस यानी ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ सही। आई होप आपका यही एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आई थिंक ये खत्म हो गया आज ही, हाँ इतना ही था हमारे पास क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर सभी को।